इस कहानी की शुरुआत में राहुल अपनी गर्लफ्रेंड जोया के साथ पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के साथ साथ वो उनके साथ रोमांस भी कर रहा था। पढ़ाई का तो सिर्फ नाम था। तभी राहुल की माँ दया आ जाती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तभी उसका पिता डोरबेल बजती है और उसका पापा तारक वो अपनी एक दूसरी बबीता आंटी को लेकर घर पर आता है और तारक कहता है कि बेटा राहुल, इस बबीता आंटी के सारे बैग्स और कपड़े वो अपनी गेस्ट रूम में लगा दो। तभी राहुल उसकी बैग्स लेकर कमरे में जाता है। तभी दया तारक को कहते कि तुम इतने अय्याश हो कि अभी इस बबीता को भी घर पर लेकर आ गए। तब तारक कहता है कि उसका पति मर गया है और वो विधवा हो गई है, क्योंकि मेरा दोस्त था वो, उसका पति वो मेरा खास दोस्त था, तो इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं बबीता को घर पर लेकर आ गया। जब बबीता गार्डन में बैठी हुई थी तो राहुल उससे मिलने गया और कहने लगा कि आंटी आप यहाँ पर कैसे। तो उसने कहा कि मेरा पति मर गया है, इसलिए तुम्हारे पापा मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। जब राहुल और दया बाहर घूमने के लिए सत्संग में गए तो पीछे से तारक और बबीता दोनों रोमांस करने लगे। तारक मालिक का वेश धारण करके आया था और इससे बबीता के साथ उसको रोमांस करने में बहुत मजा आ रहा था। तभी उसकी बीवी दया आ गई और राहुल भी आ गया। तो जब उसके कमरे में जाकर देखा तो बबीता अपना काम खत्म कर रही थी। और तभी दूसरे दिन राहुल अपनी गर्लफ्रेंड जोया के साथ रोमांस कर रहा था और सेक्स भी कर रहा था। दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होने के लिए गए तो तभी बबीता आंटी आ गई और बबीता आंटी ने कहा कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी ये सारी बातें लीक कर दूंगी, तुम्हारे पापा को बता दूंगी। तो राहुल कहता है कि नहीं आंटी, ऐसा मत कीजिएगा वरना हम दोनों को वो बहुत मारेंगे। तभी बबीता कहती है कि नहीं, मैं कहूँगी, तुम दोनों बिंदास रहो। दूसरी सुबह जब बबीता पूजा घर में पूजा कर रही थी तभी दया आ गई और दया कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे भगवान को तुम पूजा करोगे। तो बबीता रोने लगी और वहां से चली गई। और तभी उसका पति तारक कहने लगा कि तुम क्या ये चिक चिक कर रही हो। तभी दया ने कहा कि आज हम सभी को सत्संग में जाना है, सब रेडी हो जाना। तो बबीता और तारक मना कर देते हैं। जब शाम को दया घर लौटती है तो बबीता और तारक एक बेड पर एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे थे। तो तभी दया का गुस्सा इतना बढ़ गया कि दोनों को बबीता को कहने लगे कि अपना बोरिया बिस्तरा अभी ही समेटो और यहाँ से निकल जाओ। तो बबीता बाहर गई, पर बाहर जाकर कुर्सी पर महारानी की तरह बैठ गई और बबीता कहने लगी कि तुमको सच पता नहीं है, तुम्हारे पति तारक ने मेरे पति का खून कर दिया है, मर्डर किया है। तुम सोचो कि मैं पुलिस को बता दूंगी तो तुम्हारे पति का क्या हश्र होगा, शायद उम्र कैद की सजा भी हो जाए। तभी दया कहने लगी कि ऐसा मत कहना, ऐसा कहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तो बबीता कह देती है कि ये सारी प्रॉपर्टी, जमीन, जावेरात सब कुछ मेरे नाम कर दो, इससे ही तुम दोनों बच सकते हो। तो दया बोली कि मैं सोच के बताती हूँ। फिर दया तारक से कहने लगी कि ये तुम्हारी अय्याशी का परिणाम देख रहे हो, तुमने सारा घर बर्बाद कर दिया, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। तभी तारक वहाँ से चला जाता है और राहुल और उसका पिता तारक दोनों साथ साथ खाना खा रहे होते हैं और उसकी माँ दया उसके मामा सुंदर के घर चली जाती है। जब राहुल वापस लौटता है तो वो सुनता है कि बबीता और उसके पिता कुछ बातें कर रहे थे और बबीता कह रही है कि मैं तारक तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। ये सभी बात राहुल सुन लेता है और राहुल भौचक्का रह जाता है। राहुल मन ही मन में सोचता है कि मैंने अपने पिता को हीरो माना था, पर मेरे पिता तो एकदम अय्याश निकला। फिर तारक और बबीता एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं और सेक्स भी करने लगते हैं। तभी राहुल बबीता को कहता है कि मैंने तुमको ऐसा नहीं सोचा था, तुमने तो मेरे पिता को ही फंसा दिया, मैं ये बात सारी दुनिया को बता दूंगी। तभी बबीता कहती है कि तुमने जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया है ना, उसका मैंने वीडियो बना लिया है, तुम सोचो कि ये वीडियो वायरल हो जाएगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो राहुल कुछ नहीं बताता है और दूसरे दिन करवा चौथ का व्रत था तो करवा चौथ की पूजा कर रहे थे। दया ने पहले अपने पति तारक के साथ करवा चौथ की पूजा की, फिर पीछे बबीता भी थी तो बबीता ने भी अपने
पति जो मान चुकी थी तारक को, उसके साथ करवा चौथ की पूजा करने लगी। ये बात सब राहुल देख रहा था। राहुल का पारा सटक रहा था। अभी वो कहीं से भी कुछ भी करने के लिए तैयार था, चाहे उसको खून भी क्यों न करना पड़े। तो उसने पीछे से अपने पिता पर गोली चला दी और अपना पिता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सके इतनी शेयर कीजिए।